कुछ पेड़ों में ऐसा ही हो रहा है। तो ये देखिए पूरी तरीके से ओके पर्पल होती हैं। दोस्तों आज है 64वां दिन और आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इस वजह से हम बाहर शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही बढ़िया। आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा, यदि आप बिगनर हो और आप कंफ्यूज हो कि हम कौन से पेड़ लगाएं, तो आप 5 पेड़ों से शुरुआत कर सकते हैं। नर्सरी वाले के पास जाकर आप इनको मांग सकते हैं। ये पेड़ आपको आराम से मिल जाएंगे, हर नर्सरी पे मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात, हम ऐसे पेड़ों की बात करने वाले हैं जो बहुत रफ एंड टफ है, आपके लग भी जाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा भी करेंगे और आपके जैसे वो काम भी आ जाएंगे। आपको मैं पहले बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा नज़ारा हो रहा है बाहर का। तो बारिश आ जाती है तो पेड़ों को तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम आपको दिख रहे होंगे, चमक रहे हैं। और इधर के भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए पूरी तरीके से तो एकदम बढ़िया हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पेड़ों की। यदि आपके पास पेड़ लगे हुए हैं तो आपके पास ये पेड़ ज़रूर होंगे, और अगर इनमें से कोई भी पेड़ आपके पास नहीं है 5 में से, तो आप उसको ज़रूर ऐड कीजिए अपनी बगिया के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला जो पेड़ हमारी बगिया में ऐड कर सकते हैं वो है तुलसी का। और यदि आपके पास में तुलसी की कोई एक वेराइटी है तो आप दूसरी वेराइटी मांग सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल पेड़ों के अंदर आता है। तो जैसे सबसे पहले तो अगर आपने नहीं लगा रखी हो तो आप राम तुलसी लगा सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये राम तुलसी है, और इसको आप सुबह चाय में आप डाल के और इसको यूज कर सकते हैं। इसका काढ़ा भी बना सकते हैं आप, ये बहुत ही फ़ायदा करती है। फिर उसके बाद में यदि बात करूँ तो मैं श्यामा तुलसी की है। ये बिल्कुल आपको इसके पत्ते ब्लैक से दिख रहे होंगे, पर्पल से। तो ये श्यामा तुलसी है, और इसकी ख़ास बात यही होती है कि जो इसकी डाल होती हैं ये ग्रीन ना होके ये पर्पल होती हैं। अगर मैं बात करूँ फ़ायदे की, तो श्यामा तुलसी के सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उसके बाद में रामा तुलसी आती है, लेकिन आप इन दोनों में से जो चाहें वो लगा सकते हैं। और यदि आपके पास ये दोनों भी हैं तुलसी, तो आप लगा सकते हैं ये मरुआ तुलसी। इसका भी बहुत फ़ायदा है। मेन तो ये जो मरुआ तुलसी है ये मच्छर वगैरह को दूर भगाती है। तो इसलिए यदि आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो आपके गार्डन में जो मच्छर होते हैं वो नहीं होंगे। तो यदि आप बिल्कुल बिगिनर है तो कोई भी एक पेड़ ले आइए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको इतनी सारी तुलसी की वैरायटी लाने की। आपके पास पहले से कोई एक तुलसी है तो आप इस बरसात में इनमें से भी कोई एक और तुलसी अपनी बगिया में ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा पौधा है वो है एलोवेरा। यदि आप गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं तो एलोवेरा ज़रूर लगाइए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, यदि एक बार लग गया तो रुका रहता है। इसको गर्मियों से भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दियों से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इस पेड़ को, और यह आपकी बगिया में लगा रहेगा। और इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये इसे आप खा भी सकते हैं, जेल बना सकते हैं इसकी, और यदि आप इसको अपने मुंह पे, बालों में, सब जगह लगा सकते हैं। तो इतने सारे आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं एलोवेरा के, तो उसके हिसाब से एलोवेरा बेस्ट पेड़ रहेगा। बहुत सस्ता ये आपको मिल जाएगा, किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, और ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी पेड़ी लग जाती हैं, इसकी एक ये कलम भी लग जाती है। लेकिन मैं एक इसकी डंडी लगाने के लिए आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा। आप पूरी की पूरी एक इसका पेड़ सा लेके आइए, वो साइड में इसकी उग जाती हैं। जैसे तुलसी बहुत काम आती है अपने घर में, ऐसे ही एलोवेरा भी बहुत काम आता है अपने घर में। तो इसलिए इसको ज़रूर ऐड कीजिए। और यदि आप इसको दो ऑप्शन है, आप इसको नर्सरी से भी ख़रीद के ला सकते हैं और आप इसको किसी के घर से भी ला सकते हैं। किसी घर से लाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके पास में बहुत सारी ये निकली होती हैं। जैसे ये एक पेड़ है, इसके पास से एक और निकला होगा, साइड से एक और निकला होगा, तो एक पूरे को निकाल लाइए और अपने यहाँ लगा लीजिए इसको। तीसरा प्लांट जो मुझे बहुत ही पसंद है वो है बिच्छू की बेल, यानी पोर्टुलिका, जिसे नोवा जी की बेल भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, आप कोई सा भी कलर इसके अंदर प्रीफर कर सकते हैं। आप 3-4 कलर भी लेके आ सकते हैं। आपको कहीं से ये ख़रीद के लाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कहीं पे भी इसको लगा दिख जाता है तो बस एक कटिंग ले आइए। जैसे यहाँ से मैं इसको तोड़ लेता हूँ और इसको आप अपने गमले में लगा लीजिए। इस तरीके से तोड़ा, ये तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद आप इसे डायरेक्ट लगा दीजिए। बस इस तरीके से कुछ यहाँ पर अपने कहीं पे भी आपको लगाना हो तो ये लगा दीजिए। ये लग गया, बस अब ये तैयार है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसमें बहुत कलर आते हैं, सफ़ेद, लाल, पीला, गुलाबी। तो इस तरीके से बहुत सारे हो जाते हैं, ये मल्टीपल हो जाते हैं। तो आपको बहुत जल्दी आपके पास में इसके काफ़ी सारे प्लांट हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। अभी इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, और वैसे भी इसके अंदर जो फूल खिलता है वो 9 बजे के बाद ही खिलता है, दोपहर के टाइम ही खिलता है। अभी मैं फूल जो खिल रहे हैं वो बाहर लगे हुए हैं, आपको दिखाने के लिए मैं इसको ले आया हूँ। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ऐड कीजिए। और यदि आपको ये कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप नर्सरी में जाके इसको मांग सकते हैं। सभी नर्सरी में बहुत आराम से ये अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको ज़रूर लगाइए। बहुत रफ एंड टफ पेड़ है, लग जाएगा। जिनको ये डाउट रहता है कि हमसे पेड़ लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो इसको ज़रूर लगाइए। हमने आउटडोर प्लांट्स की बात कर ली है, तो हमें कुछ इंडोर प्लांट्स की बात करनी चाहिए।
तो ऐसा नहीं है कि इनको इंडोर में ही लगाना चाहिए, आप इनको थोड़ा शेडी एरिया जो हो, जहाँ पे 2-3 घंटे ही धूप आती हो आप, तो इन पेड़ों को आप उस जगह पे भी रख सकते हैं। इनको बोलते हैं स्नेक। तो ये दुनिया के सबसे अच्छे एयर प्योरीफायर है। यदि आप इनको अपने कमरे में रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। तो इसकी मेरे पास 3 वैरायटी है स्नेक की, आप कोई सी भी एक वैरायटी से शुरू कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ ये छोटे स्नेक से। इसे बोलते हैं मदर स्नेक। ये बिल्कुल इतना ही साइज़ में रहता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लंबा नहीं होता है। तो अगर हम बात करें सजाने के टेबल टॉप पे रखने के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। फिर दूसरा मैं जो बात करूँगा वो ग्रीन स्नेक है, पूरी इसकी जो लीफ है वो ग्रीन है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं बाहर, और ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर यदि आप एक डंडी भी कहीं से ले आए ना, जैसे ये एक है, इसको आप कहीं से भी उखाड़ लेके आए और इसको आपने लगा दिया तो ये आराम से लग जाता है। आप इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हो यहाँ से, और इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ये आराम से लग जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा ही मेरे पास जो तीसरी वैरायटी है वो ये पीले कलर की है। तो आपको जो अच्छी लगे आप वो लेके आ सकते हैं नर्सरी से, और यदि आपको बाहर भी कहीं मिले तो आप इसको एक तोड़ के लेके आ सकते हैं और इसको आराम से लगा सकते हैं। ये बहुत ईजिली लग जाएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये हाँ, जितनी पॉल्यूटेड एयर होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस पेड़ का बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो आप इस पेड़ को ज़रूर लगाइए। तो अब एक लास्ट पेड़ जो तो आपके घर में ज़रूर होगा, और यदि नहीं हो तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये है मनी प्लांट का पेड़। तो इसको आप कहीं लगा सकते हैं, शेडेड एरिया में लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं, अंदर लगा सकते हैं, ये हर जगह सर्वाइव कर जाता है। ये पेड़ मुझे बहुत ही पसंद है। इसकी बेल वगैरह आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिल जाएंगी। बहुत कॉमन ये पेड़ है, लेकिन लोगों की अक्सर समस्या यही रहती है कि ये लगता नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस बरसात में, और इस बरसात में लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बरसात में ये पेड़ बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इस टाइम पे आप इसको लगाइए और इसको आप अपने पेड़ों में शामिल कीजिए। यदि आप बिगनर हो तो इस पेड़ को ज़रूर लेके आइएगा, ये बहुत अच्छा पेड़ है। और यदि आप इसकी तोड़ के लेके आते हो कहीं से, जैसे आपने यदि ये आ रही है तो ये देखो, इस जगह से आप इसको तोड़ सकते हो। तोड़ने का मैं तरीका बता देता हूँ कि आप किसी के घर से लेके आ रहे हो तो ये इस तरीके से ये निकला हुआ है, ये 2, और ये देखिए ये इसमें ये इसकी जड़ है, निकल एरियल रूट्स है इसकी। तो इसको इस जगह से तोड़ लीजिए आप, और फिर इसको आप लगाइए आराम से, ये लग जाएगी, कोई इशू नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम इसको इस तरीके से तोड़ के ले आते हैं, कभी ये लगता नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। और किसी का लग जाता है तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये नहीं लगता है इस तरीके से तोड़ने से। जो मैंने तरीका बताया आपको तोड़ने का, आप इसको उसी जगह से तोड़िए और ये आपका 100% लगेगा। और आपको नर्सरी से लेके आना है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ वाला पेड़ मिल जाता है। बहुत सस्ते पेड़ मिलते हैं, 50-60 रुपये। हर नर्सरी में अलग अलग रेट होती है इनकी, तो आप उस हिसाब से इनको लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ब्लॉग है ये इसी के ऊपर है कि आप कौन से 5 पेड़ों से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है 180 दिन में गार्डन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मम्मी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।